क्योंकि गवई साहब दलित बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं। इसके पीछे इन बाबाओं की सोच ज़रूर ये है, ऐसा इनके पीछे बात कहने की कि इनकी जो जाति की आइडेंटिटी है और धर्म की आइडेंटिटी है उसकी वजह से ये बात कह रहे हैं। अगर हिंदू रहा होते अगर ये तो शायद ऐसी बात ये लोग नहीं करते। देखिए कि इस देश में अगर किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मानने की बात कही जाए और कहीं भी कोई कार्रवाई ना हो ऐसे बंदे के खिलाफ, तो इसका मतलब ये है कि उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सीजेआई साहब के समर्थन में खड़ा होने की बुरी तरह से आवश्यकता है। जब सारे हिंदू धर्म के जो धर्माचार्य हैं सीजेआई का विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि SC ST OBC लोगों की ड्यूटी बनती है कि वो सीजेआई साहब के साथ खड़े हों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अगर ऐसे वर्ड कोई इंसान बोल सकता है तो आम आदमी के लिए तो क्या बोल सकता होगा। ये जो अनिरुद्धाचार्य जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये वर्ड बोले हैं, कि ये बंदा पहले ही बहुत से उल्टी सीधी बातें कह चुका है, मतलब महिलाओं के प्रति कह चुका है। इसके इनकी मेंटेलिटी वैसे भी ख़राब है। लेकिन अब जो इन्होंने बात कही है वो वास्तव में बहुत गंभीर बात है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में ऐसी बात कहना ये बताती है कि इनको ना तो न्यायालयों का डर है ना किसी और बात का डर है। और डर इसीलिए नहीं है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट इनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं। जितने भी संत हैं, धर्माचार्य हैं, उनके साथ मोदी गवर्नमेंट आंख बंद करके उनका साथ देती है। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम ने कही होती है, किसी और ने कही होती तब तक वो जेल में होता। लेकिन ये बंदा ऐसा है कि बीजेपी गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उससे बड़े कोई जज देश में नहीं है। उससे सबसे बड़ी पोस्ट जो है जज के जुडिशल ऑफिसर के रूप में, जज के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा करती है। उनके बारे में ये कहना और कितनी गंदी गंदी बात, कितनी मारने वाली बात कही है, उसके बावजूद भी जो बंदा अभी तक जो है उसका कुछ भी नहीं हुआ। ये दिखाता है हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी ख़राब है और कानून का राज देश में अब बचा नहीं है। छाती फाड़ने की बात हो रही है सर, देखिए सीजेआई साहब की छाती फाड़ने की बात भी उसने कही है। जैसे हिरण कश्यप की उसकी छाती फाड़ी, इसी तरह से हिरण कश्यप से तुलना भी करी है। उसने ये भी कहा है कि ये अधर्मी है। उन्होंने ये भी कहा है तुम अपनी छाती फड़वाना चाहते हो तो ये भी कर देंगे। तो ऐसी बात कहना और ये भी कहना कि अगर भगवान ही सब काम करेंगे तो तुम रोटी क्यों तोड़ रहे हो, कुर्सी क्यों बैठे हुए हो, ये बात कहना अपने आप में मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि क्योंकि गवई साहब दलित बुद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं। इसके पीछे इन बाबाओं की सोच ज़रूर ये है, ऐसा इनके पीछे बात कहने की कि इनकी जो जाति की आइडेंटिटी है और धर्म की आइडेंटिटी है उसकी वजह से ये बात कह रहे हैं। अगर हिंदू रहा होते अगर ये तो शायद ऐसी बात ये लोग नहीं करते। तो ये जो बात कह रहे हैं ये बात बहुत खतरनाक है और मेरे हिसाब से जो है इसमें कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। पर इनके बयान आने से पहले हमने आपका भी इंटरव्यू लिया उस मामले में, पहले इनको हिंदू विरोधी बताया गया, अब मारने की बात की जा रही है, बताइए। अब आप देखिए कि इस देश में अगर किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मानने की बात कही जाए और कहीं भी कोई कार्रवाई ना हो ऐसे बंदे के खिलाफ, तो इसका मतलब ये है कि उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और सरकार का संरक्षण का मतलब ये है कि टॉप लेवल से, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लेवल से उसको संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए चीफ जस्टिस इंडिया को मारने के बाद, धमकी देने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हो रहा। अगर ऐसी बात रही होती, अगर किसी ने धमकी दी होती अगर मोदी जी को मारने की या किसी और को मारने की, योगी जी को, किसी और को, तो अब तक वो जेल में होता और राज को लेकर जेल में बंद रहा होता। सारी एजेंसी एक्टिव हो जाती है। सारी एजेंसी एक्टिव हो जाती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती बाबा पे? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ऐसा कुछ कहना, न्यायालय की गरमाई के बारे में कुछ कहना, ये सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट, ये कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट के तहत ये अपने आप में ऑफेंस है और इसमें जो है कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है। आपको पता होगा पहले कईयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई ऐसी कर चुका है और कई पत्रकारों पर भी और लोगों पर भी ऐसे केस चलते रहे। आपको साथ ये भी याद होगा कि पहले प्रशांत भूषण जी के खिलाफ भी ऐसा केस चला था। तो कंटेम्प्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग है, कंटेम्प्ट कोर्ट का प्रोसीजर है, उसके तहत खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आपकी तरफ से कोई ऐसा स्टेप, कदम उठाया जा रहा है? हाँ, हम जो है इस पर विचार कर रहे हैं और क्योंकि अब छुट्टी चल रही है आजकल, इसमें हम कार्रवाई करने की विचार कर रहे हैं और जरूर करेंगे। इसमें होता ये है गजेंद्र जी कि कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट के तहत कोई भी अगर कंटेम्प्ट कोर्ट की पिटीशन फाइल करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते इस तरीके से। या तो सुप्रीम कोर्ट अपनी कंटेम्प्ट के लिए स्वतः संज्ञान ले ले, तो ऐसा नहीं लगता मुझे कि गवई साहब स्वतः संज्ञान इस केस में लेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि कोर्ट की कंटेम्प्ट हुई है तो उसका प्रोसीजर ये है कि वो पिटीशन फाइल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, भारत के महान्यायवादी हैं, उनके पास जाकर के पिटीशन फाइल करेगा कि मुझे परमिशन ग्रांट की जाए जिससे कि मैं कंटेम्प्ट कोर्ट की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकूँ। उसके लिए हम विचार कर रहे हैं और जल्द ही जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं देश के, इनके पास हम पिटीशन फाइल करेंगे इंडियन दलित फोरम की तरफ से और वो इसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि कंटेम्प्ट कोर्ट हुई है, एक चीफ जस्टिस इंडिया को दलित है, बुद्धिस्ट भी हैं, उनकी छाती फाड़ने की बात, उनका अपमान करने की बात, इसी वजह से कि उन्होंने कोई कमेंट किया है,
किया गया, तो इसलिए कंटेम्प्ट कोर्ट के तहत निष्पक्ष रूप से केस बनता है हमारे हिसाब से, और हमें उम्मीद है कि हमें परमिशन ग्रांट होगी, और परमिशन ग्रांट अगर हो जाएगी फिर हम उसके बाद में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इसमें फाइल कर देंगे। सर, एक याचिका को लेकर ये पूरा विवाद उठा, पूरा मामला हुआ, क्या ये जानबूझकर किया जा रहा सब कुछ, जो याचिका लगाना, बात यहाँ तक आ जाना सब कुछ? ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर किया गया हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि गवई साहब उन्हें पता है कि दलित हैं, बुद्धिस्ट हैं, और इनको किसी तरीके से घेरा जाए, किसी तरीके से इनकी बदनामी की जाए कि ये तो हम लोगों के यानी कि हिंदुओं के अगेंस्ट है, बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी अपने आप वो कहते रहे हैं, तो इसी वजह से कोई ये कुछ बात कह देंगे तो हम इसको बात का पतंगड़ा बढ़ा देंगे। पर जिस मूर्ति को लेकर याचिका लगाई वो तो बरसों से खंडित पड़ी है ना। बिल्कुल, तो पहले भी तो कर सकते थे, बिल्कुल, पहले तमाम लोग बने तो तब भी तो कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल कर सकते थे। तो इसमें हो सकता है कि इनकी इंटेंशन ऐसी रही हो कि किसी तरीके से इस केस के माध्यम से गवई साहब को घेरा जाए, ऐसा हो सकता है। बात ठीक कह रहे हैं भाई, पहले भी कर सकते थे, पहले बहुत से सीजे रहे हैं, और ये तो सैकड़ों साल पहले मूर्ति खंडित हुई, आज थोड़ी हुई है, ये खुद ही इनका कहना है, ये मुगल शासन काल में हुआ है। अब मुगल शासन काल को आज थोड़ी ही है, मुगलों के बाद तो आपको पता ही है अंग्रेज भी आ गए, उसके बाद अब जो भारत हमारी सरकार 1950 से चल रही है देश में, तो बात ठीक ऐसा हो सकता है कि जो याचिका करता हूं उनका बार बार कहना कि मैं कट्टर भक्त हूं विष्णु का, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ये सीजे साहब को फंसाने की पूरी कोशिश? हो सकता है ऐसा हो, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोशिश हो कि सीजे साहब को ऐसा कुछ कह दें या पिटीशन डिसमिस भी कर देंगे, तब भी इसको हम विरोध करेंगे। तो सर, ये लगातार ये जो बाबा हैं, कथावाचक जो हैं, इन्होंने ये जो गंद मचा रखा है, बिल्कुल टपोरी कर दी की जो भाषा बोलते हैं, इन पर कंट्रोल होगा या नहीं होगा सर? ऐसे ही चलता रहेगा? देखो, कंट्रोल कौन करेगा मुझे बताइए आप। कंट्रोल करने के लिए सरकार है, सरकार की ड्यूटी है, पुलिस है और बाकी और एजेंसियां हैं। लेकिन अगर पुलिस और एजेंसियों, सरकार और सरकार के मुखिया यानी कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वगैरह, और वो भी यही चाहते हैं कि गवई साहब ने ऐसा कुछ कहा है तो उनको घेरा जाए, तो उसके कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता पुलिस के पास जाकर। तो गवई साहब नहीं ले सकते स्वतः संज्ञान? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन स्वतः संज्ञान मुझे लगता है वो लेंगे नहीं। ले सकते हैं, लेना होता तो वो ले भी चुके होते, लेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने आप शायद इस में पढ़ना नहीं चाहते, कंटेम्प्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग को खुद चलाना नहीं चाहते, ऐसा उनको लगता है। आपको नहीं लगता सर, ये जो बाबा एक सीक्वेंस में दलित महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं लगातार? पहले महिलाओं को लेकर उन्होंने बोला कि जिसकी मांग में सिंधु ने वो प्लॉट खा लिया, प्लॉट से तुलना करी, फिर 25 साल की लड़कियों को बोला, एक बाबा है वो आरक्षण खत्म करने की बार बार बात कर रहे हैं, तो लगातार आपको लग रहा है दलित और महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं जानबूझकर? दलित और महिलाओं को टारगेट अभी से नहीं हो रहे हैं, ये दलित और महिला टारगेट तो जो है हजारों सालों से हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे, शूद्र, दलित या महिलाओं को टारगेट करने की तो एक परंपरा लंबे समय से हिंदू धर्म में है, जिसको ये सनातन धर्म या हिंदू धर्म जो भी बोलते हैं। मनुस्मृति इसका एक एग्जाम्पल है। उससे पहले भी और ग्रंथों में, मैं आपको बता दूं, और ग्रंथों में भी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। मनुस्मृति सिर्फ अपने आप में एक ग्रंथ नहीं है, बाकी और ग्रंथों में ग्रंथ है या कानून है वो एक? आप कुछ भी कह लें। देखो, होता ये था कि पहले धर्म के आधार पर कानून की व्याख्या होती थी। धर्म कोई कानून माना गया था बहुत पुराने ज़माने में, तो उसके लिए अलग से कोई लॉ बना हुआ नहीं था। धर्म के हिसाब से जो लोग समझते थे कि इसमें ऐसा किया तो ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा किया तो ये सजा मिलनी चाहिए, तो इसीलिए वो धर्म को ही कानून समझा गया था। तो धर्म को आप कानून ही समझ सकते हैं। तो सर, मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं ये लोग? ये तो साफ कह रहे हैं, ये तो बार बार जितने भी बाबा हैं, बार बार शंकराचार्य हैं या कोई और लोग हैं, वो मनुस्मृति को तो आदर्श मानते हैं। और अभी मैंने कहीं देखा हुआ है, किसी 6th से 8th की क्लास में NCERT किताब में मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा था, उसमें यह है कि उसमें मनुस्मृति कुछ पोर्शन को उसको डाल रहे हैं जिससे कि बच्चे पढ़ सकें। और देश में तो संविधान लागू हो ना सर, ये जितने भी ये ग्रंथ हैं या ये जिस प्रकार की जो ये किताब है, ये तो सब शून्य है ना, हाँ, कोई मतलब नहीं है ना। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसके हिसाब से देश नहीं चलेगा। आस्था किसी की अपनी हो सकती है, वो पर्सनल मैटर है, पर्सनली कोई किसी को भगवान मान ले ना मान ले अलग बात है, लेकिन देश को चलाने के लिए संविधान और कानून ही है, उसके अलावा इनके देश नहीं चलता। लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि संविधान भी मनुस्मृति बन जाए। आपने देखा होगा, वो कह भी रहे हैं कि हमारा पहला संविधान कौन सा है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को पहले जो ग्रंथ बताया जाता था या लॉ की बुक बताई जाती, अब संविधान तक बता रहे हैं। तो संविधान को मनुस्मृति संविधान बताया जा रहा है, और देश का पहला संविधान मनुस्मृति कहा जा रहा है, जिसमें कि शूद्रों के प्रति, दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, इन्हीं के प्रति नहीं, वैश्यों और क्षत्रियों के प्रति भी उसमें भेदभाव की बात है। क्योंकि उसमें एक ग्रेडेड सिस्टम है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेगा, उसके अधिकार डिफरेंट हैं, क्षत्रियों, वैश्यों के और शूद्रों के अधिकार डिफरेंट हैं, और जो आउटकास्ट SC के लोग, उनके अधिकार तो उनको थे नहीं, अछूतों के अधिकार। सर, जैसे बयान बाबा दे रहे हैं आजकल, आपको नहीं लगता सरकार के लिए चिंताजनक की बात है? सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए इन पर? सरकार के लिए चिंता की बात नहीं, सरकार के लिए खुशी की बात है। सरकार तो यही चाहती है, ये सरकार जो है हमेशा ही चाहती है कि ऐसे बाबा
धर्म के आधार पर कुछ बोलते रहें, कुछ करते रहें, लोगों को धर्मांध बनाते रहें और उसके बेसिस पर दूसरे धर्मों को टारगेट करते रहें, जो कि क्योंकि दूसरे धर्म के लोग माइनॉरिटी की कैटेगरी में हैं, उनकी आबादी बहुत कम है और ये लोग चुनाव जीतते रहें, इनका तो एजेंडा ही यही है। तो क्या जो बहुजन समाज या अम्बेडकरवादी जो बौद्धिस्ट लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? सीजे साहब के समर्थन में खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। सीजे साहब के समर्थन में खड़ा होने की बुरी तरह से आवश्यकता है। जब सारे हिंदू धर्म के जो धर्माचार्य हैं सीजे का विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि SC ST OBC लोगों की ड्यूटी बनती है कि वो सीजे साहब के साथ खड़े हों और बाकी जो और लोग भी हैं संविधान के दायरे में आकर के खड़े हों, उनके साथ खड़े हों, उनके साथ आंदोलन करना जो भी करना वो करें, करना भी चाहिए।